बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में भी रिवाइज होगी वोटर लिस्ट। मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। चुनाव आयोग ने अब यहां भी एसआईआर से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल 2003 की जो वोटर लिस्ट है उससे मिलान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने उत्तराखंड में एसआईआर लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल इसी सिलसिले में टेबल टॉप एक्सरसाइज भी की गई थी। सभी राजनीतिक दलों को जल्द से जल्द बीएलए नियुक्त करने को भी कहा गया। इसे लेकर सियासी दलों में हलचल भी तेज हो गई है। वोटर लिस्ट रिवाइज करने के लिए साल की मतदाता सूची को 2003 की वोटर लिस्ट से मिलाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। बताएं अभिषेक। देखिए 2003 में से लेकर अगर 2024 तक की मैं रिवीजन की बात करूं तो 83,71,700 लोगों की एंट्री हुई थी और 2,42,000 अभी नए नाम जोड़े गए थे। तो इसी को लेकर अब दोबारा से जो राज्य निर्वाचन आयोग की टीम है अब दोबारा से निरीक्षण पे लग गई है कि आखिर इसमें डबल एंट्रीज तो नहीं है। जो डुप्लीकेट्स की बात आती थी हमेशा चुनाव में, इस बात को लेकर आती थी कि एक जो मरे व्यक्ति का वोट डाल दिया गया, इस तरह की जांच की जाएगी। और डबल एंट्री जो बाहर से प्रदेश से आने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ गलत तरीके से अपने वोटर आईडी कार्ड्स बना लिए गए थे। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, पार्लियामेंट जैसी पारदर्शिता के लिए हालांकि विपक्ष इसको लेकर के भी जाहिर तौर पर सवाल उठाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रफ्तार से खबरें हेडलाइन। When the stakes are high and the answers are elusive. शुरू कर दी हैं। कल इसी सिलसिले में टेबल टॉप एक्सरसाइज भी की गई थी। सभी राजनीतिक दलों को जल्द से जल्द बीएलए नियुक्त करने को भी कहा गया। इसे लेकर सियासी दलों में हलचल भी तेज हो गई है। वोटर लिस्ट रिवाइज करने के लिए साल की मतदाता सूची को 2003 की वोटर लिस्ट से मिलाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। बताएं अभिषेक। देखिए 2003 में से लेकर अगर 2024 तक की मैं रिवीजन की बात करूं तो 83,71,700 लोगों की एंट्री हुई थी और 2,42,000 अभी नए नाम जोड़े गए थे। तो इसी को लेकर अब दोबारा से जो राज्य निर्वाचन आयोग की टीम है अब दोबारा से निरीक्षण पे लग गई है कि आखिर इसमें डबल एंट्रीज तो नहीं है। जो डुप्लीकेट्स की बात आती थी हमेशा चुनाव में, इस बात को लेकर आती थी कि एक जो मरे व्यक्ति का वोट डाल दिया गया, इस तरह की जांच की जाएगी। और डबल एंट्री जो बाहर से प्रदेश से आने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ गलत तरीके से अपने वोटर आईडी कार्ड्स बना लिए गए थे। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, पार्लियामेंट जैसी पारदर्शिता के लिए हालांकि विपक्ष इसको लेकर के भी जाहिर तौर पर सवाल उठाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तो डुप्लीकेट्स की बात आती थी हमेशा चुनाव में, इस बात को लेकर आती थी कि एक जो मरे व्यक्ति का वोट डाल दिया गया, इस तरह की जांच की जाएगी। और डबल एंट्री जो बाहर से प्रदेश से आने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ गलत तरीके से अपने वोटर आईडी कार्ड्स बना लिए गए थे। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, पार्लियामेंट जैसी पारदर्शिता के लिए हालांकि विपक्ष इसको लेकर के भी जाहिर तौर पर सवाल उठाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। 2024 तक की मैं रिवीजन की बात करूं तो 83,71,700 लोगों की एंट्री हुई थी और 2,42,000 अभी नए नाम जोड़े गए थे। तो इसी को लेकर अब दोबारा से जो राज्य निर्वाचन आयोग की टीम है अब दोबारा से निरीक्षण पे लग गई है कि आखिर इसमें डबल एंट्रीज तो नहीं है। जो डुप्लीकेट्स की बात आती थी हमेशा चुनाव में, इस बात को लेकर आती थी कि एक जो मरे व्यक्ति का वोट डाल दिया गया, इस तरह की जांच की जाएगी। और डबल एंट्री जो बाहर से प्रदेश से आने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ गलत तरीके